उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नया आयोग बनाने का रहा। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा। इस आयोग के गठन ने पंचायत चुनाव के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी अड़चन को दूर कर दिया है। गौरतलब है कि यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर काफी समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब योगी कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का सटीक स्वरूप और आनुपातिक आबादी तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आज मंत्रिपरिषद ने ये खास तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में आरक्षण प्रदान करने के आशय से पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन सतत अनुभव जन्य जांच व अध्ययन करने और इस प्रकार निर्धारित अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को निकायवार अनुपातिक आरक्षण दिए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निकायों में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अंतर्गत त्रिस्तरीय ग्रामीण निकायों के पर्दा व आरक्षण का निर्धारण के संबंध में कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 11 का तथा धारा 12(5) और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 6 का, 7 का, 18 का व 19 का में प्राविधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों पर और पदों के आरक्षण हेतु और आवंटन हेतु 2 नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज स्थानों और पदों का आरक्षण आवंटन नियमावली 1994 यथा संशोधित एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 94 यथा संशोधित प्रख्यापित है। उक्त दोनों नियमावलियों के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों चेयरपर्सन एवं स्थानों सदस्यों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित है। 11 का 2 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 7 का (1) एवं धारा 19 का (1) के प्रदत्त प्राविधान अनुसार राज्य सरकार आदेश द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों एवं पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों की संख्या का अनुपात कुल पदों की संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों की कुल संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा एवं यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीत से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या निर्धारित की जा सकती है। ये इसके लिए खास तौर से एक आयोग का गठन किए जाने पर आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस आयोग के विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही सीटों के आरक्षण का रोटेशन तय किया जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की वैधानिक बाध्यता पूरी हो जाएगी। 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा। इसके अलावा लखनऊ में मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। चारबाग बसंत कुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर MOU पास हो गया है। इससे लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मेट्रो विस्तार से राजधानी में ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा। वहीं पशु चिकित्सा छात्रों को भी योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है।
इंटर्नशिप भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 12,000 रूपए कर दिया गया है। वेटनरी छात्रों को अब 12,000 रूपए मानदेय मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग MOU को मंजूरी, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि और लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। योगी मंत्रिमंडल के निर्णयों को आगामी वर्षों में प्रदेश के विकास और निवेश के लिहाज से अहम माना जा रहा है।